प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम चुंबकीय द्विध्रुव हमने जो टॉपिक शुरू किया था उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं। देखिए, जिस तरह दो आवेशों के बीच में बल लगता है, इसी तरह चुंबक के ध्रुवों के बीच में भी बल लगता है। हमारे पास दो चुंबक हैं। ये प्रतिकर्षण बल के कारण एक निश्चित दूरी पर रुके रहते हैं। तो अगर यहां पे नॉर्थ पोल आपने रखा हुआ है तो यहां पे भी नॉर्थ पोल रखते हैं, नहीं तो आकर्षण के कारण चिपक जाएंगे। इसकी ध्रुव सामर्थ्य m1 है और इसकी ध्रुव सामर्थ्य m2 है। इसके ध्रुवों के बीच की दूरी r है, इसके ध्रुवों के बीच की दूरी r है। तो इस समय इनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो दो ध्रुवों के बीच में हमने अगर दो चुंबकों को ठहराएंगे तो प्रतिकर्षण के कारण तो एक पर्टिकुलर दूरी पर ठहर जाएंगे। तो ये कहता है दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देते हैं, आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये बल आ गया। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्रुव सामर्थ्य के टर्म पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक सूत्र बहुत है, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल, बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। लेकिन जब हम चुंबक की बात करते हैं, चुंबक के ध्रुव आते हैं, तो एकांक ध्रुवीय आपके पास क्या है? एक चुंबक है, उसकी ध्रुव सामर्थ्य कितनी है? एकांक है। एकांक ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन m2 कर दो यहां पे। इसे एकांक ध्रुवीय सामर्थ्य मान लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। तो B का मान कितना आ गया बेटे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन r स्क्वायर। जनरल में हम लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। ये सूत्र हमारे पास आ गया। अब हम बात करेंगे आगे डेरिवेशंस की, जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। हम यहां पे भी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव मतलब दंड चुंबक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इसकी ध्रुव सामर्थ्य m है, ये इसका केंद्र बिंदु O है। इसके इन अक्षों को जोड़ते हुए इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है जो केंद्र बिंदु से r दूरी पर स्थित है। इसकी लंबाई 2l है, तो लंबाई को L और L पार्ट में
तोड़ देते हैं। हमारे पास एक चुंबकीय दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव सामर्थ्य m है। इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब हम Pn दूरी बात करेंगे तो Pn दूरी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा? अगर r दूरी में से L माइनस कर दे तो Pn मिल जाएगी। तो Pn इज इक्वल टू OP माइनस ON इज इक्वल टू R माइनस L। PS R में L ऐड कर दे मतलब OP प्लस SO R प्लस L। ठीक। N ध्रुव के कारण N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? Bn म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन np का स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। s ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Bs म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन sp का स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो जो n है, जो उससे चुंबकीय बल रेखा है बाहर की ओर लगती है तो Bn की दिशा तो ये हो जाएगी। ये S है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी तरफ आती है तो Bs के कारण यहां पे हो जाएंगे Bs। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? B इज इक्वल टू Bn माइनस Bs, क्योंकि Bn का मान Bs से ज्यादा है। यहां पे देखो r माइनस एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहां r प्लस एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ये छोटा अंक है, ये बड़ा अंक है, ये बाकी सब चीज सेम है, बाकी भौतिक राशियां सेम है। तो जब इसे छोटे अंक से डिवाइड करेंगे तो Bn का मान ज्यादा हो गया, इसे बड़े अंक से डिवाइड कर रहे हैं तो Bs का मान क्या हो गया बेटे? कम हो गया। तो B कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो B का मान कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो B का मान कितना हो गया? म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसको खोलेंगे माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl
माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बी कितना हो गया, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई 4RL, ये सब कट जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m इंटू 2L आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई 4 था, 2 बार लिख दिया, 2 गुणा कर दिया, m इंटू 12 कर दिया, आर आ गया, क्योंकि मुझे किसकी टर्म में चाहिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की टर्म में। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 PM आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां PM का मान कितना है, m इंटू 2L। यदि R ग्रेटर देन L हो तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो B का मान कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 PM आर अपॉन आर की पावर 4, यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 PM अपॉन आर की पावर 3। तो ये आपका अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, किसकी गणना हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की गणना होगी आपकी। अब हम निरक्षीय स्थिति में करेंगे। बच्चों ये वो टॉपिक्स हैं जो छूटे हुए टॉपिक्स थे, जो डिलीटेड थे 2020-21 के लिए, ठीक है बेटा। तो अब हम तो नेक्स्ट सेशन की चल रहे हैं, तो जो टॉपिक छूटे हुए थे उन्हें हमने कवर कर लिया है लगभग, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो अब कंप्लीट सिलेबस, मतलब डिलीटेड को इंक्लूड करके कंप्लीट सिलेबस उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, निरक्षीय स्थिति में। अभी तक हमने अक्षीय स्थिति बात करी थी, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। देखो बेटा, ये हमारे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव है, मतलब एक दंड चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसका केंद्र बिंदु हो, इसकी कितनी लंबाई थी 12, तो L प्लस L होगी। यहां पे एक P बिंदु है, इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, तो इसके केंद्र को जोड़ दिया हमने। नॉर्थ पोल से इसको जोड़ा, साउथ पोल से इसको जोड़ा, ये दूरी L है, तो त्रिभुज PON में PN का स्क्वायर PO का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, PN का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही SP स्क्वायर PN स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये चुनिए। अब N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, Bn म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन Pn का स्क्वायर। Bn इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Bs म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन SP का स्क्वायर Bs म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ये नॉर्थ पोल है, इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की हो जाएगी bn। ये साउथ पोल है, इसके अंदर की हो जाएगी। यहां पर bn का मान परिमाण केवल bs के बराबर है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, जब हम इसे घटकों में वियोजित करेंगे तो क्या होगा, ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। यहां देखिए ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण थीटा होगा, एकांतर कोण। और ये कोण थीटा है, इस समांतर रेखा काट दी तो भी थीटा हो जाएगा। तो bn को जब इस घटक में लाऊंगा तो यहां क्या हो जाएगा, ये bn cos थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा, bn sin थीटा। जब bs को घटकों में वियोजित करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, bs cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, bs sin थीटा। bn sin थीटा ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, bs sin थीटा नीचे की ओर कार्य कर रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो bn sin थीटा bs cos sin थीटा को निरस्त कर देगा, निरस्त कर देगा। जब निरस्त कर देगा तो बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, बिंदु उस पे bn cos थीटा प्लस bs cos थीटा, हम परिमाण की बात कर रहे हैं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, bn cos थीटा प्लस bn cos थीटा, क्योंकि bn का मान bs के बराबर है। इस समीकरण से देख लीजिए, पहली समीकरण थी, ये दूसरी समीकरण थी, ये तीसरी। तो bn का मान bs के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 bn cos थीटा। इस त्रिभुज में एक चीज और देखते हैं, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है। cos थीटा क्या हो जाएगा, ON अपॉन NP L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ONL है, तो यहां पे bn का मान रखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा का मान आ गया L आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो b का मान कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। b का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई pm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। यदि r का मान l से बहुत ज्यादा है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो b का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई pm अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई pm अपॉन आर की पावर 3। तो ये निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हमने गणना कर ली। बच्चों, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह जो भी अब थोड़े बहुत टॉपिक और जो बचे हैं उनकी वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।